लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी इसी पर शुरुआत करते हैं। हमने आंकड़े बता दिए, हमने तस्वीर, पूरी कहानी लंबी सुना दी। सार सिर्फ एक ही है कि कोई मुख्यमंत्री वापस सत्ता में यूपी में नहीं आ। मैं आपके आंकड़े में संशोधन कर देता हूं। 1962 से विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1985 कोई पार्टी सत्ता में दोबारा वापस नहीं आई है। हाँ। पर चिंता मत करिए, हमारी 312 सीटें आई थी। यूपी के इतिहास में किसी पार्टी की 312 सीटें नहीं आई थी। और यह भी याद रखिए कि केंद्र में भी 1984 के बाद हमने स्पष्ट बहुमत पाया था, और पंडित नेहरू के बाद मोदी जी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 लगातार चुनावों में अपनी सीटें बढ़ाई और स्पष्ट बहुमत पाए। इंदिरा जी भी कभी लगातार 2 चुनावों में बहुमत नहीं पा पाई थी। इसलिए मैं कहता हूं, एकदम आश्वस्त रहिए। जो आपने आंकड़ा दिखाया, समाजवादी पार्टी अपने पूरे शबाब पे 29.5% पे थी, और हम 39.67 आपके हिसाब से, यानी हमारे और उनमें 10% का गैप है जब वो अपनी पीक पे थे। नहीं कहा, वो तो 29 तक गए सर। 2012 के 29.5 2012 में, ठीक है, और हम 39.67, यानी लगभग 10.5% का गैप है उनकी मैक्सिमम और अभी हमारी। तो कह रहे हैं अखिलेश जी की भीड़, रैली में जितनी भीड़ आ रही है वो योगी जी में भी नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूं, देखिए अब आप देखने तो दीजिए। हाँ। भीड़ आ रही है, वो सारी बात सही है। मुलायम सिंह जी जहां तक ले जा पाए थे, अभी जो आज हम आंकड़े बात कर रहे हैं, हाँ। तो हम तो कह रहे हैं ना, हमारी भी तो लोकसभा में 42 तक रही, हम कहेंगे हम 45% वोट पाएंगे। अब अखिलेश जी तो दावा कर रहे हैं 400 सीटें पाएंगे। तो आप उनसे पूछ लीजिए 3 किसके लिए छोड़ रहे हैं, पहले ये बता दें। इसलिए रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। रियलिस्टिक बात करेंगे तो हम ही लोग बात कर रहे हैं। 3 किसके लिए छोड़ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के और देश के गृह मंत्री जाके कहते हैं कि 300 से ऊपर हमारी सीटें आएंगी, तो लेकिन वो भूल जाते हैं 3 के आगे 2 जीरो लगाते हैं, 3 के चूंकि 3 के पीछे 2 जीरो लगाते हैं। आपको तो आगे जाने की आदत है, इसलिए आप 3 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, तो आपकी 3 सीटें आ रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक भीड़ का मामला है, आपको 3 आपके लिए छोड़ा है। सुनिए, जहां तक भीड़ का मामला है, आपके तो मुख्यमंत्री जाते हैं, हेलीकॉप्टर कई बार दौड़ाते हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए 1000-2000 लोग आ जाते हैं, वरना भीड़ कहां है आपका? जनता ने तो आपका साथ छोड़ दिया। जनता आपका साथ छोड़ चुकी है, क्योंकि आपके ही आंकड़ों को अगर मान लिया जाए तो 2012 में समाजवादी 47 पे थी, 2012 में आप 47 पे थे, और 2017 में हम 47 पे थे, सरकार में आप थे। अब हम 400 पार कर रहे हैं, आप उस 3 पे आ जाएंगे। चूंकि आपने अभी भी देखो, अभी भी पीछे चले गए 1962 में। आप पता नहीं क्यों आगे देश को क्यों नहीं ले जाना चाहते। आप कभी आगे की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? हमेशा 1970, 1960, 1950। अरे भाई, 2014 के बाद तो आप कहते हो कि हिंदुस्तान का उदय हुआ है आपके हिसाब से, तो आप उसके आगे की बात करो ना कि आप कहां ले जाना चाहते हो। आपने जो दिया है हिंदुस्तान को, क्या दिया है आपने? बेरोजगारी और भुखमरी और महंगाई, जिस पे आप बात नहीं करना चाहते। आप जिस चुनाव में जाओगे तो कभी व्यक्तिगत हमले शुरू कर दोगे, कभी लाल टोपी बताओगे और भूल जाओगे कि क्रांति का प्रतीक है। भाई, लाल रंग तो क्रांति का प्रतीक है, और हनुमान जी तो पूरा लाल अपने रंग पे सिंदूर लगा के चलते थे, और हमने बोला था लाल दे लाली रसे। उस दिन आप बड़ा हल्ला मचा रहे थे, और ये भी कहा आरुधर लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। तो आप बजरंगबली का भी अपमान करने लग जाते हो। अपने सत्ता पाने की लालच में आप ये भूल जाते हो कि एक छोटा सा जवाब फिर मैं सुप्रिया जी के पास है। नहीं, टोपी को सियासी हथियार बना रहे हैं। नहीं, पहले तो इनको बात टोपी तो आरएसएस की भी है, जेपी की भी थी, महात्मा गांधी की भी थी। नहीं अंजना जी, एक बात टोक दें, जिनको टोपी पहनाने की आदत है वो हमेशा टोपी की तो बात करेंगे, और दूसरी बात तो कर ही नहीं सकते। टोपी पहना रहे हैं आप देश को। टोपी किसने पहनाई है पूरे देश को पता है। समाजवादी पार्टी ऐसी टोपी पहनाती है कि इन्हीं के एक कवि हुए हैं अदम गोंडवी, खुद समाजवादी थे, और उसके बाद वो इतना आजिज आ गए समाजवादियों की हरकतों से कि उन्होंने लिख दिया था कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्यों विधायक निवास में, और पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। हाँ। उनका लाइन है, ये चढ़गुंडन की छाती पे नहीं था, उसका पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। कितना असर है खादी के उजले लिबास में। अब मैं आपका तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। देखिए, जब इनकी सरकार आई तो उस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर थी 17%, आज है 4%। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आए थे 47,000, आज है 94,000। कितने परसेंट? झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ आंकड़े बोलोगे तो मैं टोकूंगा ना। 9%। अपने टर्न का इंतजार करिए, झूठ ना बोलो। अच्छा, उस दिन आप भूल गए थे। इस समय विकास दर देश की कितनी है? 6.9। आप बोल दो 7.5, क्योंकि आप तो बोल दोगे। मैं बोल रहा हूँ 6.9। 8.4 है जनाब, कहां भूल गए? अच्छा, ये बताइए रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई दर कितनी है? महंगाई बताया आपको? हाँ। आपके आप यूपी नहीं, महंगाई की दर कितनी है बता रहा हूं ना, कहां की? ये पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है। आंकड़ा बताइए, आंकड़ा। आलू टमाटर मत बोलिएगा,
खुदरा महंगाई की दर 6.3, और अगर आप जाएंगे तो थोक की महंगाई की दर तो 10.2। आप बताओ भैया 4.8 है। अरे छोड़िए, कहां चक्कर में और पड़े। कोई भी जाकर चेक कर सकता कह दो ना 1%। मगर अब मैं एक बात क्या टोपी फर्क पड़ पर रहा है? जवाब दे दूं। हाँ, जल्दी से टोपी पर जवाब दे जी के पास जाना। इन्होंने कहा कि लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। अरे ये विदेश की उधार ली हुई मानसिकता में क्रांति का प्रतीक है, जहां लेफ्टिस्ट होते थे। हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक भगवा हनुमान होते थे, हमारे यहाँ क्रांति का प्रतीक भगवा है। इसीलिए भगत सिंह को गाना गाते थे। समाजवादी हनुमान रूपी लाल टोपी पहन के समाज के अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो बीजेपी समाज में अन्याय कर रही है, किसानों को रोन दे रही है और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है और खून और हमने टर्न पे बोलिए, तरीका ठीक नहीं है। आप लगातार बोल रहे हैं, तरीका ठीक नहीं है। आपके अखिलेश जी ने कहा लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, लाल रंग कम्युनिस्टों में क्रांति का प्रतीक है। हमारे यहाँ भगवा क्रांति का प्रतीक है। इसीलिए भगत सिंह ने कहा था मोरा रंग दे बसंती चोला, और ये वही भगवा रंग था जिसके लिए उन्होंने कहा था जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, वो भगवा रंग था जो महाराणा प्रताप के झंडे पर था, जो गुरु गोविंद सिंह के झंडे पर था। बहुत अदावत है। अच्छा, और सुनिए, हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी का एक ही वाक्य था, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। बोलिए राम काज के साथ नहीं। आप सुन लीजिए, आपने छेड़ दिया तो सुन लो। आप मेरे साथ बोलिए, जटाटवी गलत गला मिलम लंबता भुजंग देश में चुनाव होता है। हो गया। आप ऐसे जाओगे तो देश में चुनाव है सर, धार्मिक अनुष्ठान करने थोड़ी बैठे हैं। देश में चुनाव है। आप लोग एक सेकंड असल मुद्दों को टोपी मत पहनाइए। भी सुनाई तो रावण वाली सुनाई। अरे नमामि शमिशानि निर्माण रूपम निगम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्यम चिदाकाश महाकाश वासम भजेयम निराकार ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोती निशम गिरिशम करालाम महापाल कालम कृपालम गुणगान संसार पारम नतो। चलिए, हमारे दर्शक समझ गए हैं कि आप लोग असल मुद्दों को मिल के टोपी पहना रहे हैं। बस यही हो रहा है।